गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज ट्यूसडे है और आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। हमारा 30 डेज चैलेंज का आज डे 3 है। तो अपने सुबह सुबह उठ के ही ग्लोबल मार्केट चेक करी मनी कंट्रोल में, तो उसमें यूएस मार्केट जो था वो एक्सट्रीमली बुलिश है। डाउ जोन 400 पॉइंट के आसपास प्लस में है, और जो यूरोपियन मार्केट है वो न्यूट्रल है, मतलब साइडवेज बोल सकते हो। और जो एशियन मार्केट है, एशियन मार्केट हमारा बियरिश है। तो आप एशियन मार्केट में ही हमारा निफ्टी भी आता है। तो देखते हैं आज क्या होने वाला है। तो चलिए चलते हैं मार्केट की तरफ। आई होप आप सभी का पीएनएल और मेरा भी। तो दोस्तों मार्केट हो चुकी है ओपन, और मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पे खुला है, गैप अप खुला है या गैप डाउन खुला है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा सेंसेक्स है, 95 पॉइंट गैप अप है। बैंक सेंसेक्स है 10 पॉइंट गैप अप। फिर निफ्टी 25 पॉइंट गैप अप। निफ्टी मिड कैप 48 पॉइंट गैप अप। निफ्टी बैंक 51 पॉइंट गैप अप। और निफ्टी 50 हमारा 29 पॉइंट गैप अप है। मतलब ओवरऑल मार्केट जो आज है वो ग्रीन है। तो चलिए मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ आपके सामने। तो हमें सबसे पहले लाइन ले लेते हैं। एक हमारा ये रेजिस्टेंस रहा है, एक हमारा ये रेजिस्टेंस रहा है यहाँ पे। तो इसको रेजिस्टेंस हमारा आपको जैसे कि पता है कि हम ग्रीन कलर का रखते हैं। और सपोर्ट एक कह सकते हो आप, ये सपोर्ट रहा है यहाँ से कल मार्केट बार बार सपोर्ट लेके, पहले ये रेजिस्टेंस था फिर सपोर्ट हो गया था। तो इसको हम सपोर्ट बनाएंगे और एक और लाइन लेते हैं। ये हमारा एक नया सपोर्ट हो गया। ये दो सपोर्ट हो गए, एक 530 लेवल का, एक 530 का, एक 578 का और एक 615 का। ये हमारे दो सपोर्ट हो गए। अब हम रेजिस्टेंस की तरफ देखते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे इस जगह पे एक बार रेजिस्टेंस ले चुका है मार्केट। तो हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेते हैं, वोल्टेज ये, और हमारा रेजिस्टेंस का कलर होता है ग्रीन। तो इसे हम ग्रीन कर लेते हैं। ये हमारा ग्रीन हो चुका है और मार्केट अब ओपन हो चुकी है। तो ये अब अपने रेजिस्टेंस के आसपास ओपन हुई है। तो इसको सबसे पहले हम लोग करेंगे रेड, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के आसपास ओपन हो गई है और अब ये बन चुका है हमारा सपोर्ट। तो ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ आ रही है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको अगर कोई ट्रेड बनती है तो फिर बताते हैं। और अगर ट्रेड जैसे जैसे बनती जाएगी हम आपको अपडेट करते जाएंगे कि ट्रेड कि हम जब भी ट्रेड लेंगे तो हम आपको अपडेट करते जाएंगे कि हम क्या ट्रेड ले रहे हैं और कैसे ले रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वेट करते हैं तब तक। सो दोस्तों, हमारी हो चुकी है एक ट्रेड, और हमने आज ट्रेड किया है फिन निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी थोड़ा बियरिश टू साइडवेज मूव कर रहा था। तो हमने सोचा कि अगर फिन निफ्टी हमारा आज एक्सपायरी भी है और फिन निफ्टी हमारा अगर अच्छा मूव दे रहा है तो हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो आज हमने फिन निफ्टी में ट्रेड किया है और हमने एक ट्रेड लिया बुलिश साइड का। हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ये बनी हुई है। ट्रेंड लाइन ये फिन निफ्टी में बनी हुई है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। और ये यहाँ पे जैसे ही इसने एक डोजी सा बनाया, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, ये नेक्स्ट कैंडल 9 EMA को इसने क्रॉस करने की कोशिश करी। जैसे ही इसने कोशिश करी, हमने उसकी नेक्स्ट कैंडल में जब ऊपर उसने क्लोज किया, नेक्स्ट कैंडल में एंट्री ली और यहाँ तक का टारगेट किया। और हमने इसमें लगभग 8 से 9 पॉइंट बुक किए हैं। हम आपको दिखा देते हैं। हमने इसमें से 19,950 की कॉल लिया था। ये अभी चल रहा है 20,000 के आसपास। हमने इन द मनी ट्रेड किया है और हमने उसको लिया था 110 में, 111 रुपये में, और हमने ये बेचा है। ये आपको दिखा देते हैं, 320 रुपये उसका हमें प्रॉफिट हुआ है। 19,950 की, ये देखिए आप देख सकते हैं 19,950 की हुआ है। अभी वो 170 रुपये में चल रहा है। हमने इसको 118 या 19 रुपये में बेचा है, ऐसे ही कुछ। और हमने इसमें 8 पॉइंट के आसपास कैप्चर किए हैं। 320 रुपये इसमें हमारा ये प्रॉफिट हो चुका है। दोस्तों, हमारी पहली ट्रेड हो चुकी है और हमारा 320 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए वेट करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेड का। तो दोस्तों, अभी हमारी एक ट्रेड और हो चुकी है, और जो हमारा सुबह का प्रॉफिट था 300 रुपये के लगभग, वो अब लॉस में बदल गया है और हमें करीब 20 से 30 रुपये का लॉस दिखा रहा है। और जो 300 रुपये का प्रॉफिट था वो भी लॉस में चला गया। तो करीब मेरा 7 रुपये का एसएलएट हुआ है।
और मैं आपको वो चार्ट में दिखा देता हूँ। हमारी एनालिसिस सही थी, बस हमने एसएल थोड़ा छोटा रखा था, इसलिए एसएल पहले हिट हुआ और बाद में टारगेट दिया, फिर हमने उस ट्रेड में नहीं एंटर किए हैं। आपको मैं चार्ट पे दिखाता हूँ कि हमारा एसएल कैसे हिट हुआ है। दोस्तों ये देखिए फिन निफ्टी का चार्ट है और आज हम फिन निफ्टी में कर रहे हैं, क्योंकि निफ्टी थोड़ा सा मुझे पहले से ही बियरिश लग रहा था, ये बुलिश लग रहा था, इसलिए मैं फिन निफ्टी में कर रहा था। तो आप देख सकते हैं ये 5 EMA का हमने ये 5 EMA इंडिकेटर लगा रखा है। 5 EMA स्ट्रेटजी में यहाँ पे ये 5 EMA के ऊपर क्लोज किया, ये हमारी अलर्ट कैंडल बनी। अलर्ट कैंडल के बाद हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया इस वाली रेड कैंडल के पास। इस वाली रेड कैंडल से हमारा जो टारगेट था वो यहाँ तक का था, लेकिन टारगेट तो हमारा मिला, लेकिन उससे पहले हमारा ये एसएल यहाँ पे हिट हुआ और एसएल हिट होने के बाद उसके बाद करीब 50 से 60 पॉइंट का उसने देखिए टारगेट दिया है। तो यहाँ पे मेरा एसएल हिट हुआ और करीब 6 से 7 रुपए का हमारा एसएल हिट हुआ है इसमें। और अगर कोई ट्रेड बनती है तो फिर हम लेंगे, अगर नहीं बनेगी तो फिर आज हमारा लॉस डे रहेगा और हम लॉस के साथ ही क्लोज करेंगे। तो दोस्तों तब से हम 2 ट्रेड ले चुके हैं और हम आपको ट्रेड के पीछे का लॉजिक बताते हैं। एक में मेरा एसएल हिट हुआ था 700 रुपये का और एक में मेरा टारगेट हिट हुआ 1000 रुपये का, जिसमें हमने लगभग 25 पॉइंट के आसपास, मतलब फिन निफ्टी में 25 रुपये कैप्चर किए हैं। और जिसमें हमें लॉस हुआ था उसमें हमें करीब 16-17 रुपये के आसपास का लॉस हुआ था। तो हम आपको ट्रेड के पीछे का लॉजिक बताते हैं। दोनों एक ही टाइम पे ट्रेड हुआ है। तो हम दोस्तों जो आपको ये बॉक्स दिखता है, बॉक्स में एक रेंज में फिन निफ्टी चल रहा था और जैसे ही बॉक्स का ब्रेक हुआ, ये डोजी टाइप आपको जो दिख रहा है, ये डोजी आपको दिख रहा होगा, ये डोजी। तो डोजी के हमने डोजी ने जैसे ही बॉक्स को ब्रेक किया वैसे ही हमने ट्रेड लिया और इमीडिएट हमारा ये ऊपर गया और तुरंत एसएल हिट हो गया। हमारे टारगेट से पहले ही आप देखेंगे टारगेट हमारा यहाँ तक का था और ये यहाँ से एसएल हिट करा दिया। फिर हमने जैसे ही इसने दोबारा से ये हमारा बॉक्स ब्रेक किया तो हमने फिर से ट्रेड लिया और हमारा इसमें हमने इस बार आउट ऑफ द मनी लिया था हीरो के बेसिस पे। तो हमारा इस बार ये हमने 30 रुपये 75 पैसे में लिया था और ये हमारा 43 रुपये तक गया। तो इसमें हमने ये 4 लॉट से लिया था, क्योंकि हमने ये 4 लॉट एक 30 रुपये के हिसाब से एक लॉट 1200 की पड़ रही थी, तो हमने 4800 रुपये में 4 लॉट लिया था और ये हमारा इसमें 1000 का प्रॉफिट हुआ है। तो हमारा वो 700 लॉस और 1000 का प्रॉफिट ओवरऑल मिला के मेरा 300 रुपये के आसपास प्लस में है। तो हम आपको अब मोबाइल में इसका पीएनएल दिखाते हैं, क्योंकि ये हमारा कोटक नियो की साइट जो है वो सिस्टम में ओपन नहीं हो रही है। उसका साइट तो ओपन हो जा रही है, ये हो गई ओपन। ये देखिए अब 330 रुपये का प्रॉफिट है और ये जो हमारी ट्रेड है आप देख सकते हैं 1000 रुपये ये हमारा इसमें है। फिन निफ्टी में 20 की कॉल लिया था हमने, फिर फिन निफ्टी में 20,000 की कॉल में हमारा नुकसान हुआ, ये आपको 912 रुपये दिख जाएगा। ऐसे ही आपको सारी ट्रेड्स दिख रही हैं। तो चलिए दोस्तों आज का दिन हम यहीं पे क्लोज करेंगे, क्योंकि आज हमने 5 ट्रेड ओवरऑल लिए हैं और हमसे ओवर ट्रेड भी हुआ है। तो हम ओवर ट्रेड को इग्नोर करते हैं और अभी 1 आप टाइम हुआ है 1:24 तक का इंतज़ार नहीं करेंगे, हो सकता है हमें और लॉस हो जाए। तो आज हमें जो 330 रुपये का प्रॉफिट हुआ उसमें से लगभग 100 रुपये के आसपास हो सकता है कि चार्जेस कट जाएं, क्योंकि 5 ट्रेड लिया है तो चार्जेस भी लगते हैं, सेबी चार्जेस और एसटीटी, ये सब कई सारे चार्जेस लगते हैं। तो हो सकता है 100 रुपये के आसपास चार्जेस लग जाएं। तो लगभग 250 रुपये के आसपास हमने आज निकाला और 5% के आसपास रिटर्न बना। तो हमारा फर्स्ट डे 1 में टारगेट जो हुआ आया था वो 600 रुपये का आया था, डे 2 में आया 800 रुपये का और आज हमारा जो टारगेट कंप्लीट हुआ है वो 330 रुपये है वैसे। और हमने 5 ट्रेड लिया तो 100 रुपये के आसपास का इसमें ये टैक्स लग जाएगा। तो फिर आप मान लीजिए कि हमें इसमें 250 के आसपास बचने वाला है। हम 330 इसलिए नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि उसमें हमने आज ओवर ट्रेड किया। डेली हमारा एक लिमिटेड ट्रेड रहता है, 2 या फिर मैक्स टू मैक्स 3 ट्रेड। आज हमने 5 ट्रेड किया तो इसलिए हमारा टैक्स भी ज़्यादा लगेगा और इसमें कोटक नियो में ब्रोकरेज लगता नहीं है, तो वो आपको पहले से ही पता है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट डे पे, और आज के लिए आज का डे हम यहीं पे 330 रुपये प्रॉफिट के साथ क्लोज कर रहे हैं। 330 रुपये प्रॉफिट अबव टू 6% है। 6% है हमारे कैपिटल का, मतलब 5000 हमारा कैपिटल है उसका 6% है 330 रुपये। तो 6% मैं लेके खुश हूँ। और आज हमारा दिन भी नहीं अच्छा था क्योंकि शुरुआत ही हमारी अच्छी हुई थी 320 रुपये के हिसाब से, और 320 के बाद हम डे एंड भी 330 रुपये में कर रहे हैं। वो एक था
कि एक टाइम ये था कि आज का डे रेड में क्लोज़ होने वाला है, क्योंकि हमारा जो लॉस था वो 700 रुपये के आसपास हो गया था, एक ट्रेड में ही एसएल हो गया। तो इसलिए हम आज का डे यहीं पे क्लोज़ कर रहे हैं और हम 3:30 तक का वेट नहीं करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको डे 4 में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी और हम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन अगर आपको प्रोवाइड कर रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।